वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी ऋतु संधि और आज इस वीडियो में हम समझेंगे उत्तु संधि। उत्तु संधि का सूत्र है अतो रोर पुलुताद पुलुते और दूसरा है हसी चे। पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी संधि को समझना है तो उसके सूत्र को समझ लो कि सूत्र कहता क्या है, सूत्र का नियम क्या है, वो संधि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये सूत्र कहता है कि जो ये रा है, ठीक है, ये जो रा है इसके आगे अगर आ हो और इसके पीछे आ हो, ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। इधर को लिखते हैं, ठीक है, जैसे पहले आया, ठीक, उसके बाद में रा आया और उसके आगे भी आ गया, तो ये जो रा है ये किस में बदल जाएगा, ये ऊ में बदल जाएगा। ठीक है, इतना आप याद करिए कि ये जो रा है ये ऊ में बदलेगा और इसीलिए इस संधि का नाम है उत्तु संधि। अब जो दूसरा सूत्र है हसी चे, इसमें क्या है कि अगर इधर आ होता है, बीच में रा होता है, लेकिन आगे आ जाते हैं ये हस प्रत्याहार के कोई भी वर्ण। अब तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हस प्रत्याहार कौन से होते हैं। ये होते हैं हस प्रत्याहार। कौन कौन से है, य व र ल, और ये पांचों जो अक्षर है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, और ये झ भ घ ड ध और ज व ग ड त। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे याद रखेंगे इनको, तो इसको भी बहुत ही सरल तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए ये है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, तो इसमें हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन से हस प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो इसमें ये तीसरा चौथा और पांचवा ये सारे क्या हैं, हस प्रत्याहार के वर्ण हैं। और ये कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक हस प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। और इसमें है या र ल व और ये हा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा और या रा ला व और हा, ये सारे अक्षर हस प्रत्याहार कहलाते हैं। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि हर वर्ग का ये जो तीसरा चौथा पांचवा, कवर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, चवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, टवर्ग का ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और तवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और पवर्ग का ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या रा ला व और ये हा, ये सारे जो वर्ण हैं ये हस प्रत्याहार होते हैं। तो हसी च सूत्र के अनुसार क्या होता है कि अगर यहाँ पर आ हो, उसके आगे रा हो और उसके आगे कोई यहाँ पर हस प्रत्याहार आ जाए, जैसे कि वा आ जाए, ठीक है, या गा आ जाए, ये भी तीसरा वर्ण है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रा है ये क्या होगा, ये ऊ में बदल जाएगा। अगर आपने इन दोनों ही सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लिया है तो संधि आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर इधर आ है और बीच में रा है, उसके आगे आ है, तो ये जो रा है ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऊ। ठीक है, तो स्थिति कैसे होगी, जब ये ऊ बनेगा, इधर आ फिर ऊ फिर आ, ठीक है, ये हो जाएगा। और हसी च सूत्र क्या कहता है कि अगर इधर आ हो, बीच में रा हो, उसके आगे कोई हस प्रत्याहार हो, जैसे अभी बताया, या रा ला व हो, मान लो फिर से रा आ जाए या वा आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ जाए, तो ये जो रा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ऊ में बदल जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है और आप आसानी से संधि करते चले जाएंगे। कक्षा 11 और 12 की जो किताब है हिंदी की, उसमें ये आपको संधि मिलेगी उत्तु संधि, जिसका सूत्र देखिए अतो रोर पुलता द पुलते और हसी चे। ठीक है, ये सारी जो है यहाँ पर इसके नियम भी लिखे हुए हैं और ये संधि भी है। इतना पेज देख करके आप सोचते होंगे कि ये संधि तो बहुत ही मुश्किल है, ये कैसे करेंगे हम, लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शिवस अर्चे, ठीक है, तो शिवस अर्चे को रा हुआ और ये जो रा आ गया है बीच में वा में आ है और अर्चे में आ है, तो इसको ये ऊ आदेश हो गया। अब यहाँ पर आ के बाद में ऊ आया है
तो आद्गुण सूत्र से यानी गुण संधि से ओ हुआ, और यहाँ पर ये फिर अवग्रह कैसे हो गया, बीच में ये कैसे आया, तो ये आएगा एंग पदा अंतादति सूत्र से। अभी हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपने ऋतु संधि को तो याद कर ही लिया है। इसमें जो सूत्र है सस जूसो रू क्या करता है, सा को रू आदेश करता है, और जो ये ऊ है इसका लोप हो जाता है और रा शेष बचता है। तो आधी संधि तो ऋतु संधि चलेगी और बाद में उत्त संधि शुरू होती है। तो यहाँ पर देखिए शिवो अर्चे है, इसकी हमें संधि विच्छेद करना है, तो ये शिवस अर्चे हुआ। ठीक है, ये जो सा है उसका सस जूसो रू सूत्र से क्या हो जाएगा, रू आदेश होगा, सा को रू आदेश हुआ, और जो रू में जो ऊ है उसका क्या होगा, उस ऊ का हो जाएगा लोप। जब ऊ का लोप होगा तो शिवर ये धन अर्चे होगा। ठीक है, अब कैसी स्थिति आ गई, अगर वा में देखिए जो वा है शिव का जो वा है उसमें से जब हम आ स्वर इधर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर वा में से ये आ निकला और अर्चे का जो ये आ है यहाँ पर, तो बीच में आ गया है ये बेचारा रा। ठीक है, तो कौन से सूत्र से, अतो रोर पुलता दपुलते सूत्र से उसने क्या कहा था कि अगर आगे आ हो पीछे आ हो बीच में रा हो तो रा का क्या हो जाए, रा का यहाँ पर देखिए आ है, यहाँ पर आ है, बीच में है रा, तो रा को क्या हो, रा को ऊ आदेश हुआ। ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखिए इस वाले सूत्र से, अतो रोर पुलता दपुलते सूत्र से। अब स्थिति फिर कैसी हो गई, वा में आ है उसके आगे ऊ है, तो आपने आद गुण है सूत्र पढ़ा होगा, गुण संधि को आपने समझ लिया होगा। आ के बाद में अगर ऊ आता है, ठीक है, ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति हमारी यहाँ भी हो गई है, आ के बाद में ऊ आया है तो ओ हो जाएगा, गुणादेश होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा शिवो अर्चे है। अब ये शिवो अर्चे जब बना तो यहाँ पर स्थिति कैसी हुई, ओ के बाद में आ आया है, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा एंग पदा अंतादति। ठीक है, इससे क्या होता है कि ओ के बाद में आ आता है तो आ का हो जाता है अवग्रह। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में एस लिखते हैं ना, ये आ का इस तरह से रूप बन जाता है। ठीक, तो ये बना शिवो अर्चे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि शिवो अर्चे कैसे बना, क्योंकि शिवो अर्चे, ठीक है, यहाँ पर ओ के बाद में आ आया तो आ को ये अवग्रह बन गया। कौन से सूत्र से, एंग पदा अंतादति सूत्र से पूर्व रूप हो गया और ये शिवो अर्चे बना। सारी ही संधि आपकी इसी तरह से होंगी, वीरस अयम सस अपि रामस अस्ति कस अत्र रामस अपि उबालकस अपि। जिस तरह से ये पहले वाले में जो सूत्र आए हैं, जो नियम आया है, वही सब में इसी प्रकार से संधि होगी। जैसे वीरस अयम, इसको देख लीजिए, ये वीरो अयम है, यहाँ पर सा है, किससे आया सा, जैसे ऋतु संधि में बताया था आपको कि पहले यहाँ पर सु होगा। ठीक है, इस सु के ऊ का लोप हुआ होगा और लोप होने के बाद ये सा बचता है। अब ये सा क्या होगा, ससजूसो रू सूत्र से रू आदेश होगा। ठीक है, और रू के ऊ का लोप होगा और ये वीरर अयम बनेगा। बिल्कुल वही नियम चलेंगे सभी में। अतो रोर पुलता दुपुलते सूत्र से रा को ऊ आदेश हो जाएगा, फिर वीर ऊ धन अयम बनेगा, और आधे गुण सूत्र के नियम से वीर धन ऊ अयम इस तरह से बनेगा, और आ के बाद में ऊ आया और फिर ओ आया। फिर आता है एंग पदा अंतादति सूत्र से पूर्व रूप होगा, ओ के बाद में आ आया तो उसको अपग्रह हो जाएगा और वीर अयम। इसे समझिए कि सो अपी की किस तरह से संधि होगी। पहले सा को रा आदेश होगा, रा को ऊ आदेश होगा, फिर ये जो ऊ है इसको ओ आदेश होगा, और आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही स्थिति आ गई, ओ के बाद में आ आया है तो ये पूर्व रूप हो जाएगा, सो अपी बना। का वही नियम है, देखिए यहाँ पर सा है, सा को रा आदेश होगा, फिर रा को ऊ आदेश होगा, और इस ऊ को क्या होगा, फिर आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे, रामो अस्ति बनेगा, और फिर ओ और आ मिलकर के ये अवग्रह बनेगा और ये रामो अस्ति बन जाएगा। ये भी इसी तरह से बना है, देखिए सा है, सा को रू आदेश होगा, रू का, फिर ये कर बनेगा, रा और का और में जो आ है जो उसका ऊ है, ये का और ऊ बन करके ओ हो जाएगा, और फिर से ओ और आ मिल करके ये पूर्व रूप संधि बन करके को अत्र बनेगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए रामस अपि, सा को ये रू आदेश होगा, ऊ का लोप होगा, फिर ये इस तरह से रा बचेगा,
रा को ऊ आदेश होगा और ये रामोपी बनेगा, और इस तरह से फिर ओ के बाद में आ आएगा तो ये ओ बन जाएगा, और ये ओ के बाद में आ आया है तो ये अपग्रह हो जाएगा, रामोपी बन जाएगा। इसी तरह से देखिए बालकस अपी, यहाँ पर सजूसरू सूत्र से सा को रू आदेश हुआ, ऊ का लोप हुआ और ये बालकर अपी बचा। फिर ये जो का में जो आ है और ये जो ऊ है इसको ओ आदेश हुआ। यहाँ पर देखिए आ के बाद में ऊ है, गुण संधि होगी, ओ बन जाएगा और ये बाल को अपी हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो ओ के बाद में आ आया, एंग पदादंता अंति सूत्र से यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ठीक है, तो बाल को अपी बना। अब हस प्रत्याहार को आपने समझ ही लिया है। वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण होता है य लव य। अब समझते हैं कि जब हस प्रत्याहार आएगा तब क्या होगा, ठीक है। अभी आपने सूत्र में तो जान ही लिया है, आपको पता है कि क्या होगा, वही आदेश होगा। कौन से वर्ण आ जाएं, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व और ह। अगर ये वर्ण आ जाते हैं तब भी आ के बाद में अगर रा होगा उसके बाद में कोई हस प्रत्याहार होगा तो क्या होगा, रा को ऊ आदेश हो जाएगा। हस प्रत्याहार आपने समझ ही लिए हैं, है ना। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ये य व र ल, ठीक है, और ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। हर्ष प्रत्याहार की परिभाषा है कि यदि रू रा के पूर्व हर्ष आ हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आए तो रा जो है, जो रू का जो रा बचता है तो उस रा के स्थान पर ऊ हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर आ के बाद अगर ऊ आता है तो गुण संधि हो जाती है और इस तरह से इसको उत्त संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए देवस बंध, ठीक है, तो ये जो वाह है क्या है, ये अभी बताया था ना य व र ल, ये है ना हस प्रत्याहार है। तो ये जो रा होगा पहले ऊ आदेश होगा सजू शुरू से, वो उसी तरह से नियम चलेगा। सजू शुरू से रू होगा, ऊ का लोप होगा और यहाँ पर रा बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि वाह है, वाह क्या है, ये हस प्रत्याहार है। तो हस प्रत्याहार है तो क्या होगा, रा को ऊ ही आदेश हो जाएगा, हसी च सूत्र, और इस तरह से स्थिति बन जाएगी देव ऊ बंध। तो यहाँ पर ये देखिए वाह में जो आ है उसके आगे ऊ है, यहाँ पर ये गुण संधि हो जाएगी और यहाँ पर वो स्थिति नहीं हो रही है कि आ के बाद में ओ आ रहा है, ठीक है। ओ आ रहा था तो पूर्व रूप संधि हो रही थी और आ का अपग्रह बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। तो ये इसी तरह से बन जाएगा शिवो बंध, समझ गए, इसलिए पूरा ये बना शिवो बंध है। इसको भी देख लीजिए, देखो बालो गच्छति, ये जो गा है ये तीसरा वर्ण है, ठीक है, यानी कि क्या है, हस प्रत्याहार है। तो यहाँ पर सा को रू हुआ, रू के ऊ का लोप हुआ और ये रा बचा, रा के को हस प्रत्याहार आने के कारण यहाँ पर ऊ बना रा को, और ये बाल ऊ गच्छति इस तरह से बना, और आ और ऊ जब मिले तो गुण संधि हुई और ओ बन गया। यहाँ पर देखिए बाल ऊ गच्छति, जब रा को ऊ हुआ तो इस तरह से स्थिति बन गई, आ के बाद में ऊ है तो यहाँ पर आ और ऊ मिल करके क्या होगा, गुण संधि से ओ हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये बालो गच्छति बन जाएगा। यहाँ पर देखिए सरस वर है, ठीक है, सा को रू आदेश हुआ, रू का लोप हुआ, रा बचा, और यहाँ पर क्योंकि वाह है, वाह क्या है, हस प्रत्याहार है तो उसको ऊ आदेश होगा, और जब ऊ आदेश हुआ तो आ के बाद में ऊ आया तो ओ बन गया और ये बना सरोवर है। इस तरह से ये बहुत आता है ये शब्द मनस रथ है, ठीक है। सा को सस चूसो रू से रू आदेश होगा, ऊ का लोप होगा, रा बचेगा और ठीक है ये वाली स्थिति आ जाएगी मनन रथ है। रा को ऊ आदेश होगा हसी च सूत्र से, ठीक है, और फिर ये क्या होगा, आ के बाद में ऊ आया तो ये गुण संधि होगी, ओ बन जाएगा और इस तरह से मनोरथ शब्द बन। ऋतु संधि में क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर रामस पठती आया था तो यहाँ पर जो वही प्रक्रिया चली थी, सजू से रू से रू आदेश हुआ, ऊ का लोप हुआ, रा बचा, और लेकिन यहाँ पर जो है रा को ऊ आदेश नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर क्या था, पा क्या था, खर प्रत्याहार था। खर प्रत्याहार किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है, तो जो पा है वो पहला ही अक्षर है, तो इसीलिए क्या हुआ था, इस रा को क्या बन गए थे, विसर्ग, ठीक है। कौन से सूत्र से, खर बसानो विसर्जनी है सूत्र से। तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पर जो है जो पहला वर्ण है वो अगर खर प्रत्याहार होगा तो क्या होगा, ये जो रा है हमारा ये विसर्ग बन जाएगा, और अगर कौन सा हस प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो रा है ये ऊ बन जाएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर